चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर रहे। चित्तौड़गढ़ के जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने नारी शक्ति और मेवाड़ के बलिदान को नमन किया। उन्होंने अपने भाषण में मेवाड़ की पावन मिट्टी को नमन करते हुए कहा कि हम सब यहाँ केवल इतिहास का स्मरण करने नहीं, बल्कि उस महान इतिहास को बनाने वाली और उसे अपने खून से सींचने वाली जागृत भूमि से साक्षात्कार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चित्तौड़गढ़ की जौहर भूमि को नमन करना और शक्ति स्वरूपा कालिका माता के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, मंत्री गौतम दत्त समेत कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का एक किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है। भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में ना आता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में तीन नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। मित्रों, मेवाड़ की यह पवित्र धरती वीरता और त्याग की महान परंपरा की प्रतीक। मेवाड़ की यह पवित्र धरती, जिस धरती में हजारों साल तक इस धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले लोगों की एक श्रेष्ठ सुदीर्घ परंपरा रही है। मेवाड़ की इस पुण्य भूमि में, जहां पे लोगों को केवल मात्र इसलिए नहीं कि मेरी मृत्यु के बाद में भी मेरी देह को कोई अपवित्र न कर सके, अपितु रणबांकुरे जो अंतिम युद्ध के लिए जब प्रयाण करते थे, तब उनके मन में किसी भी तरह का मोह शेष न रहे। इसके प्रतिरूप के रूप में, इसके प्रतीक के रूप में जिन लोगों ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने जौहर किया, आज वो धरती निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी तीर्थ से ज्यादा पवित्र है। मैं हृदय से इस धरती को नमन करते हुए आप सबके को प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। मित्रों, चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग केवल एक दुर्ग पाषाण खंडों से निर्मित नहीं है। अभी तो चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग भारत के स्वाभिमान,
भारत की अस्मिता और भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक। हजारों सालों तक भारत पर आक्रमण हुए, भारत का ऐश्वर्य, भारत का की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की पुरा संपदा, भारत का स्थापत्य, इस सब ने अनेक लोगों को भारत के प्रति कौतूहल के साथ देखने का अवसर प्रदान किया। हजारों लोग इस हजारों साल के इतिहास में भारत को जानने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत को देखने के लिए भारत में आए थे। लेकिन आज कालांतर में अनेक लोगों ने भारत की इस महान सभ्यता को खंडित करने, इसे तोड़ने, इसे नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास किए। हजारों सालों तक तलवार की ताकत के आधार पर इस सभ्यता को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन यह मेवाड़ की धरती, परम बलिदानी धरती, परम जो है पूजनीय धरती, इस धरती के महान वीरों ने इस सभ्यता को बनाए रखने के लिए, इस परंपराओं को बनाए रखने के लिए, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए देश में एक अनूठी परंपरा कायम की थी। मित्रों, देश में अनेक बलिदान की भूमि है। पूरे देश में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां लोगों ने अपने आप को इस सभ्यता संस्कृति के लिए खपा दिया, मिटा दिया। लेकिन चित्तौड़ की यह धरती अनूठी है, जहां इतिहास में अनेक बार वीर गाथाएं लिखी गई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने किया, जिनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के प्रवीण गुप्ता और अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने दीप प्रज्वलित कर 3 चित्र प्रदर्शनियों का फीता काटकर उद्घाटन किया और प्रदर्शित कलाकृतियों का अवलोकन कर कलाकारों की सराहना की। उन्होंने प्रदेशवासियों से सांस्कृतिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान गवर्नमेंट हमेशा आर्ट को प्रमोट किया है और कई एग्जीबिशंस में अपॉर्चुनिटीज इनको मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा कई इंटरनेशनल शोज में, नेशनल शोज में भाग लेंगे। ये अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट करेंगे और इस साथ साथ ललित कला एकेडमी और अन्य जितने एकेडमीज हैं सभी इस राजस्थान दिवस 2026 में एग्जीबिशंस और कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी क्यूरेट कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से आपने ये पोस्टर जो रिलीज किया है, इसको अगर आप देखेंगे, ये पोस्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज। वहीं भीलवाड़ा जिले के गंगापुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सहाड़ा के आमली का खेड़ा में पैंथर ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। घायल महिला समता देवी पत्नी किशनलाल जाट अपने खेत में गेहूं काटने गई थी। हमले के बाद उसे उपचार के लिए गंगापुर चिकित्सालय लाया गया। लगातार आमली ग्राम पंचायत क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी वन विभाग को पैंथर की सूचना दी गई, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग अलर्ट नहीं हुआ। महिला पर पैंथर द्वारा किया गया हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तिहाड़ जेल के बाद सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल में एक बार फिर बड़ी संख्या में मोबाइल मिलने से प्रशासन हरकत में आया है। जेल प्रशासन ने रातानाडा थाने में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए। पुलिस ने दी गई रिपोर्ट के अनुसार 13 मोबाइल फोन और 1 सिम बरामद हुई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल जोधपुर सेंट्रल जेल में इफ्तार पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए बंदियों के पास से 13 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कार्रवाई से नाराज कुछ बंदियों ने जेल परिसर में हंगामा भी किया और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध जताया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन ने सभी आरोपित बंदियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इफ्तार पार्टी की वायरल फोटो में दिखाई दे रहे सभी बंदियों की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन को अब साइबर एक्सपर्ट के जरिए जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे ये पता लगाया जा सके कि बंदी जेल के अंदर से किन लोगों से संपर्क में थे और मोबाइल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था। राजसमंद से बड़ी खबर। राजसमंद में कुएं में मिला एक युवती का शव और शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। चारभुजा थाना इलाके के स्वतंत्री गांव के पास की घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सिविल डिफेंस टीम ने कुएं से निकाला शव।
मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई है। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो राजसमंद में एक कुएं में महिला का शव तैरता हुआ मिला है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। चारभुजा थाना इलाके के स्वतंत्री गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला की शिनाख्त की जा रही है। सिविल डिफेंस टीम ने कुएं से शव को बाहर निकाला है। तो चारभुजा थाना क्षेत्र का मामला, सिविल डिफेंस की टीम ने निकाला शव। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। वहीं केकड़ी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर पहाड़नेरा गांव में तालाब में डूबने से एक विवाहित महिला की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय पूजा रैगर रोज की तरह गांव के बाक्या सागर तालाब पर कपड़े धोने और नहाने के लिए गई थी, लेकिन इसी दौरान पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चली गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से महिला को तालाब से बाहर निकाला गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बौली में बढ़ते गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ आज नगर पालिका मुख्यालय पर बामनवास विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा मीणा के नेतृत्व में विशाल धरना एवं विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका अपनाते हुए धरना स्थल पर ईंटों का कच्चा चूल्हा बनाया गया और विधायक इंदिरा मीणा ने खुद चूल्हे पर चाय बनाकर ये संदेश दिया कि बढ़ती गैस सिलेंडर कीमतों के कारण आम लोग आदिम युग की ओर लौटने को मजबूर हो गए हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर खैरथल में 5 दिवसीय ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मेले का शुभारंभ किया गया। पुरानी अनाज मंडी में आयोजित इस मेले का उद्घाटन पूर्व विधायक रामहेत यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। मेले में जिले के स्थानीय उद्योगों, ऑटोमोबाइल उत्पादों और महिला एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को मंच देना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाना है, उसके रिगार्डिंग सरकार के बहुत से कार्यक्रम है 16 तारीख से शुरू हुए थे। वो पूरी श्रृंखला, उन कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पंचगौरव के सभी 5वें विभाग प्लस राजीव की हमारी बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई गई है, लीड बैंक की भी लगाई गई है। तो मेरा सभी लोगों से, आमजन से यही आग्रह रहेगा कि इस प्रदर्शनी में आए, अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए और राजीव के प्रोडक्ट को भी आम जनता में प्रचार करके, खरीद करके और उनको आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहन दें। आज सुबह मतलब दौड़ का भी कार्यक्रम था। आज सुबह उसी श्रृंखला के तहत एक विकसित राजस्थान रन का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या। फतेहपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक सांड ने ज्वेलर की दुकान के सामने ठेला लगाकर बैठे 70 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर दिया। सांड ने बुजुर्ग को सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बुजुर्ग को पहले स्थानीय निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सीकर रेफर किया गया। पूरी घटना पास की ज्वेलरी दुकान के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद शहर में बेसहारा पशुओं को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं जोधपुर ग्रामीण जिले में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में PD नित्याक ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। SP PD नित्या ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि आमजन और पुलिस के बीच विश्वास मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जिसमें आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिले और अपराधियों में कानून का डर बना रहे। SP ने स्पष्ट किया कि पुलिस टीम के साथ समन्वय बनाकर कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले तो संगठित अपराध के अगेंस्ट हम काम करेंगे, चाहे वो उसमें नशा हो या आर्म्स की तस्करी हो या भूमाफिया जैसे जो शिकायत आती है उन पे कार्रवाई हो। तो हमारा पहला फोकस इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट काम करने का रहेगा।
हाँ मैम, सबसे बड़ी समस्या जो है आजकल देखने को आ रही है कि गाँव में नशा बहुत फल फूल रहा है और पुलिस भी ये लगातार जो है नशे को रोकने के लिए प्रयास उठा रही है। अब जो है आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा इलाका रहेगा, क्या विशेष फोकस रहेगा? पहले भी यहाँ पे नशे के अगेंस्ट बहुत काम हुआ है और हम इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और तेज़ी से इस पे हम काम करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी जो ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, चाहे चोरी छुपे या कभी वो सामने नहीं आए हैं, उन सबको हम पकड़े, रंगे हाथ पकड़े और अवेयरनेस पे भी हमारा फोकस रहेगा कि जितने ज़्यादा यूथ हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हो गए, हमारी जो CLG मीटिंग्स भी होगी उसमें हम अवेयरनेस ड्राइव्स भी इतना करें कि राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत डीडवाना में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मकराना मार्बल से बने उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर परिषद की बुजुर्ग महिला सफाई कर्मी मानी देवी ने किया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, ADM मोहनलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रदर्शनी में मकराना मार्बल से बनी कलात्मक वस्तुएं, सजावटी आर्टिकल, धार्मिक प्रतिमाएं और घरेलू उत्पाद प्रदर्शित किए गए। ये प्रदर्शनी स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने और लोकल फॉर वोकल के उद्देश्य से आयोजित की गई। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि ये प्रदर्शनी अगले 5 दिनों तक चलेगी और इसका मुख्य उद्देश्य मकराना मार्बल को वैश्विक पहचान दिलाना और स्थानीय उद्योग को नया बाजार उपलब्ध कराना है। राजस्थान दिवस के दूसरे दिन, पहले दिन हमने सफाई अभियान चलाया था लाडनो पुलिया के ऊपर और उसको एक एग्जाम्पल जिसे कहते हैं कि उदाहरण पेश किया कि पहले वो किस तरह से था और सफाई के बाद वो किस तरह से साफ़ सुथरा हो गया। और दूसरे दिन सुबह दौड़ का आयोजन किया गया 2047 के विज़न को लेकर। और अभी जो है वो हमारे जिला उद्योग एवं संवर्धन केंद्र ने जिले के जो उत्पाद हैं उनको लेकर एक एग्जीबिशन लगाई है और ताकि आम आदमियों को ये मालूम चल सके कि इस ज़िले में किस प्रकार के उत्पाद या किस प्रकार के लघु उद्योग जो हैं, तरह तरह की जो चीज़ें प्रदर्शित की गई है ताकि लोग उसको खरीदें, लेवे या अगर मान लीजिए गिफ्ट भी देना है तो इस ज़िले की। ये राजस्थान दिवस समारोह के तहत एक जिला एक उत्पाद अपने मकराना मार्बल ग्रेनाइट की प्रदर्शनी लगाई गई है। अपने यहाँ मकराना में ही ये सारे उत्पाद तैयार होते हैं, इनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। ODOP के तहत मकराना मार्बल ग्रेनाइट है और इसी की प्रदर्शनी लगाई है। 5 दिन तक प्रदर्शनी रहेगी और लोग यहाँ देखेंगे अपने अपने ज़िले में कौन कौन से उत्पाद हो रहे हैं, उनकी बिक्री होती है और इस प्रकार से ये आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का मकसद क्या है? प्रदर्शनी का मकसद है कि यहाँ लोकल फॉर वोकल और यहाँ जो चीज़ें बन रही है वो यहाँ के लोगों। वहीं जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल शैतान राम बिश्नोई गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर रोड पर प्राइवेट बस स्टैंड के आगे एक तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हेड कांस्टेबल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया और उन्हें जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रवाना किया गया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है और कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। आज सुबह जब सदर थाने हेड साहब सदाराम जी और थाने जा रहे थे ड्यूटी पे, इसी दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी जो जैसलमेर से यूनिट चौराहे तरफ जा रही थी, तो जाते उसमें पीछे से बाइक को टक्कर मारी जिनसे कि सदाराम जी को चोट आई और इसी दौरान एक अन्य बाइक पास से निकली तो उसको भी टक्कर मारी जिसमें एक परिवार पति पत्नी और एक मासूम बच्चा, चारों घायल हुए जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता तुरंत जवाहर हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर सदानंद जी हेड साहब की तबीयत ज़्यादा खराब होने से उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बना करके जोधपुर रेफर किया गया। बाकी अन्य तीनों का यहाँ जवाहर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं बांसवाड़ा जिले के राज तालाब थाना पुलिस ने लोधा क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, DSP गोपीचंद मीणा के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। राज तालाब थाना प्रभारी CI देवीलाल मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से लूट की वारदात के संबंध में पूछताछ जारी है और उनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। कार्रवाई के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची, जहां उन्हें पेश किया गया। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि आरोपियों का किसी अन्य वारदात में भी हाथ तो नहीं रहा। मामले में आगे की जांच जारी है।
करौली मेला शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर और एसडीएम ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर निरीक्षण किया। करौली शहर से केला देवी तक का सफर तय करते हुए उन्होंने जगह जगह बाइक रोककर पदयात्रियों के लिए की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया। रास्ते में पाई गई कमियों को सुधारने के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। फुटपाथों की साफ सफाई की स्थिति भी चेक की गई। टोंक जिले की निवाई कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव पर पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने मंडी सचिव कमल किशोर सोनी पर अपने रिश्तेदार को टेंडर देने और बिना अनुमति पुलिस चौकी निर्माण करवाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरटीआई से सामने आया है कि मंडी में बिना स्वीकृति के निर्माण और मरम्मत के नाम पर सरकारी राशि खर्च की गई। मामले की शिकायत जिला प्रशासन और पुलिस से की गई है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ये मामला निवाई कृषि उपज मंडी समिति सचिव का है। उन्होंने अपने भांजे को टेंडर देने के लिए कूट रचित डॉक्यूमेंट तैयार किए और उसमें मंडी में लूट और हत्या का प्रकरण पहले उपखंड अधिकारी से प्रस्ताव लिवाया। उसके बाद में रिपेयरिंग टू कुसुम पुलिस चौकी कुसुम निवाई लिखी, जबकि पुलिस विभाग को पत्राचार नहीं हुआ। हमने आरटीआई प्राप्त किया एसपी से, एसपी साहब ने भी हमने दे दिया कि निवाई नगर पालिका क्षेत्र में कोई पुलिस चौकी संचालित ही नहीं है, तो फिर मंडी में कैसे आ गई। तो जैसे ये इसका उजागर हुआ तो उन्होंने कल आनंद फानंद में फिर उसी स्थल को अस्थायी पुलिस कैंप लिख दिया। तो ये अब क्या चीज़ है, जब टेंडर तो किस बात के लिख क्या दिया। तो ये अपने अपराधों को छिपाने के लिए भी